ये क्वेश्चन नंबर आई क्या में तो कब आया था, ये तो 2016-17 में आया होगा क्योंकि साल वही इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अंदर कैश बजट बनाने के साथ इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग चीज थी, कुछ लोग उसको समझ रहे थे शायद ये गलत है स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ठीक थी बिल्कुल। Sadiq Limited is in the process of preparation of budgeted for the year ending 31st December 2018. Following are the extract from the statement of profit or loss year ended December 2017. ये डाटा किसका है? ब्रॉड। ऐसा ही है, हमने किसका बनाना है? अगले साल। ये बिल्कुल सीवीपी की तरह, टारगेट कॉस्टिंग की तरह है, बिल्कुल वैसा ही है। आपकी सेल्स है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें था। आपकी सेल्स है जिसमें कैश सेल्स है 30% और क्रेडिट सेल्स है। कल वाला सवाल इसलिए आसान था कि उसमें 100% क्रेडिट सेल्स और इस सवाल के अंदर 30% कैश सेल्स और 70% क्रेडिट सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कहता है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ऑन 1 जनवरी 17, पिछले साल का भी ओपनिंग 1 जनवरी 17 152 मिलियन रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है पिछले साल का। ब्रॉड देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स एसएल फॉलो फाइफो मेथड। अब आपके पास आ गई फॉलोइंग प्रोजेक्शन, जी आपने बजट करने लगा। कहते हैं सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस्ड बाय 5%, 7500 का 95% हो जाएगा। Further credit period offered to customer would be reduced from 45 days to 30 days। मतलब पहले वाली जो क्रेडिट सेल्स है, अगर आप डेटर फाइंड करना चाहते हो तो क्रेडिट सेल्स का 45/360 या 365, लेकिन इसमें तो उसने खुद बताया हुआ 360 है। और इस साल वाली जो क्रेडिट सेल्स हैं उसमें क्या लिखोगे? 30/360 एज अ रिजल्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स इंक्रीज बाय 10% एंड 5%। अगर वॉल्यूम ओवरऑल बढ़ता ना तो ये काबिल रहम काम होता, लेकिन ये तो जालिम सवाल बन गया कि जब उसने कहा जी कैश, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होने से ना सब कुछ चेंज हो जाता है। इसके दो तरीके होते हैं करने के। अगर इस तरह से चेंज आया करे ना, एक ही सेल के ऊपर डबल चेंज आ गया, आपने हमारी टोटल 100% सेल्स है, 70% हमारी क्रेडिट सेल्स है, वो कितने फीसद बढ़ी? 5%, 1.05। और प्लस 30% सेल्स की बढ़ी मल्टीप्लाई बाय 1.10। ये फैक्टर हमने लगाना है वॉल्यूम चेंज होने का, जिधर जिधर भी लगाना है, जिधर भी लगाएंगे वॉल्यूम का चेंज। वो वॉल्यूम का चेंज कहां पर अप्लाई होता है पता है? तला वॉल्यूम का चेंज कहां पर अप्लाई होता है? सारे वेरिएबल्स के ऊपर, सारे वेरिएबल्स के ऊपर ये अप्लाई होता है। ओके की बात। अब अगर आप सेल्स फाइंड करना चाहते हो, चाहे तो आप अलग अलग कर लो, चाहे आप वॉल्यूम चेंज करने को ये इकट्ठा अप्लाई कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। कीमत कितनी कम हुई है? 5%। तो ये उसने ये नहीं कहा कि कैश सेल्स इतनी हुई है या ओवरऑल कीमत कम हुई है। अगर मैं आपको नई सेल्स बताना चाहूंगा तो मेरी 7500 तो पुरानी सेल्स हैं। वैसे मैं कैश और क्रेडिट अलग अलग करूंगा क्योंकि मुझे चाहिए कैश। अगर मैं सिर्फ सेल्स की बात करने लगा हूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं इस फैक्टर से 70% मल्टीप्लाइड बाय 1.05 प्लस 30% मल्टीप्लाइड बाय 1.10, ये मेरे पास क्या चीज आएगी भला? टोटल सेल मल्टीप्लाइड बाय 95%। ये 95% क्या है? लो जी, वॉल्यूम का इफेक्ट भी आ गया, प्राइस का इफेक्ट भी आ गया। ये आपकी नई सेल्स आ जाएगी। इस नई सेल्स में 30% कैश सेल्स है और 70% क्रेडिट। पुराने सेल्स में भी यही रेशियो है। तो बता सकते हो नई सेल्स कितनी आ गई हमारी? जिसने अलग अलग करके किया वो भी बिल्कुल ठीक है, जिसने अलग अलग किया है वो भी तरीका करते हैं। आपने अपना एक फॉर्मेट लिख लें साइड में और उसमें ये चीजें प्लस माइनस करते जाएं। मैं आपको 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन करता जाऊंगा।
आप अपना फॉर्मेट में लिखवा देता हूं, सदीक लिमिटेड है, कैश बजट, यहां पर हम लिखेंगे कैश फ्रॉम कस्टमर, वर्किंग नंबर जो भी हो गया, पेमेंट टू सप्लायर, वर्किंग नंबर 2 हो जाएगा। फिर और कौन कौन सी हमारी पेमेंट्स हैं, सप्लायर के बाद लेबर की, ओवरहेड की, ओवरहेड में भी कुछ फिक्स्ड है, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो सारे के सारे वेरिएबल। अब यहां पर आपने ये फॉर्मेट लिख लिया, 2-3 लाइनें, बल्कि नीचे आपने कुछ भी नहीं लिखा, जो भी कुछ ऐड ऑन कर लेंगे। मैं आपको यहां पर बारी बारी सारी कैलकुलेशन करवाता हूं। एक तरीका, अब थोड़ा सा ना अपना स्टैंडर्ड हाई करो और ये चीजें आप ना एक तरह से बुक के साथ जिद लगाया करो। ये सवाल हमने हर हाल में करना ही करना है। मिसाल के तौर पे मेरे पास पुरानी सेल्स कितनी थी, पहला तरीका बच्चों वाला तरीका जिसे कहा जाता है 30%, 70%, गॉट इट। कितना आ गया 30% इसका 2250 और इसका 5 टू मल्टीप्लाइड बाय, इसका वॉल्यूम कितना बढ़ा 1.10 मल्टीप्लाइड बाय 0. मल्टीप्लाइड बाय 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 0. गॉट इट। 30% कैश कितनी हुई 2351.25 और इसका 5236.89। अपना अपना कैलकुलेटर सब निकाल के बैठो, सारे मिल के कैलकुलेशन करते हैं। डन। ये जो टोटल है ये हमारा कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर है, ये सेल्स है, ये हमारी सेल्स है, ये हमारी इस साल की टोटल सेल्स है। अब आप बड़े हो जाओ, कस्टमर का लेजर बनाया करो, डेटर का लेजर ना बनाया करो, जैसे कैश में बनाते थे। अब मुझे आप बताएंगे मेरा जो डेटर्स हैं, डेटर का जो मेरा ब्रॉड है वो इस अमाउंट का है, टोटल का होगा, इस अमाउंट का होगा, क्रेडिट सेल्स का होगा, और दूसरा फिर इस अमाउंट का होगा। पिछले साल की क्रेडिट सेल्स का ये देखें 45/360, इस साल की क्रेडिट सेल्स का 30/360 हमारा डेटर। ब्रॉडर कैड आ गया, टोटल सेल्स गिवन है, लेजर बनाएंगे, हमारे पास कैश फ्रॉम कस्टमर आता है। तो आप आ जाए ब्रॉडर निकालते हैं, एसेट है 5250 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 45/360, ये हमारा डेटर आ जाएगा ब्रॉडर। तो ये तो क्लियर है ना, ये कोई नई बात नहीं है। इसका आ जाए मल्टीप्लाइड बाय 30/360, हाँ जी, ब्रॉडर कितना आया 656.25, कैटर कितना आ गया 436.4। सेल्स हमारी कितनी है, ये टोटल सेल्स लिख दो प्लस करके, या सिर्फ कैश वाला अलग लिख दो, वो बाद में प्लस करना पड़ेगा, इसमें प्लस होके आ जाएगा। टोटल सेल प्लस करके लिखो कितना आया, इन्फ्लेशन है देख लेते हैं कहां पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट है। पॉइंट नंबर 6 पे इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल अदर कॉस्ट वुड बी 5%, और ऊपर लिखा रॉ मटेरियल प्राइस एंड डायरेक्ट लेबर। रेवेन्यू के बारे में कुछ नहीं कहा, तो रेवेन्यू की तो कीमत हमने कम की है, अदर कॉस्ट की बात होगी, रेवेन्यू की बात नहीं। चाहे टोटल सेल्स लिख लो या सिर्फ ये वाली सेल्स लिखकर बाद में प्लस कर दो, ये आपकी अपनी मर्जी है। टोटल लिखते हैं तो प्लस करके बता दो 7588.14, हमारे पास आ जाएगा कैश फ्रॉम कस्टमर।
77 7807.55 7808 भी कर सकते हो। तो यहां पर ये अमाउंट आप पुट कर दो। ये कस्टमर की सेल नॉर्मल मेरे ख्याल में सबकी ठीक थी। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करना चाहते हो कि ये चीज डायरेक्ट कैलकुलेटर पे हो जाया करे, तो उसके लिए भी आपने करना क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसको प्लस करके एक परसेंटेज निकाल लो, एक अमाउंट आ जाएगी ना। इस फैक्टर को सब वेरिएबल पर मल्टीप्लाई करना है आपने, तो हर जगह इसको साथ लेकर जाने की बजाय ना इसको ना प्लस करें। 1.05 का 70% कितना बनता है, और प्लस 1.10 का 30% ले लो, कितना बनता है? टोटल 0.065 आ रहा है। कितना? 1.06। आपने हर वेरिएबल के साथ ये फैक्टर लगा देना, आपका काम हो जाएगा। हर वेरिएबल के साथ ये वो जो अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर वेरिएबल फैक्टर के साथ ये लगा देंगे। आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 532 रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। आप ऐसा करो कि इसको कर लो 5-3 और 2 है, मतलब 5/10, 3/10 और मटेरियल भी इससे निकाल लो। $4000 का सबसे पहले 4000 का में से आपने मटेरियल 4000 $2000 है, मटेरियल लेबर ओवरहेड, ये है 4000 की रेशियो। सम ऑफ रेशियो गिवन है ना, 5 ओवर सम ऑफ रेशियो, उसको भी देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन कितनी है? All operating expenses and 20% of fixed overhead are fixed. Total depreciation for the year 2017 amounted to ₹100 million, was apportioned between manufacturing cost and operating expense in the ratio 5:3. Depreciation for the next year remain the same, 100 million. अच्छा, आप मुझे बताएं, ये जो डेप्रिसिएशन होगी ये ओवरहेड के अंदर होगी, मटेरियल या लेबर के अंदर? ओवरहेड के अंदर। तो पहले माइनस नहीं करनी, ओवरहेड से जाकर माइनस करनी, क्योंकि अगर ओवरऑल माइनस कर दी ना तो इसका मतलब है ये मटेरियल में भी थी और लेबर में भी थी, और ये तो ओवरहेड का हिस्सा होता है। तो जब ओवरहेड निकालेंगे तब देखी जाएगी। ये इसके अंदर है 4000 मल्टीप्लाइड बाय 2/2000, ये कितना आ गया? 1200। और ये आपके पास पिछले साल का मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके ऊपर किसके ऊपर क्या क्या अप्लाई हो रहा है। ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड 20% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड आर फिक्स्ड। इसका मतलब है 80% तो वो भी वेरिएबल। आगे चलते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन है 100 मिलियन की, और जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है 7 और दूसरे में है 3, 7/10 और दूसरे लफ्जों में 70% और 30%। पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस की भी कर लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस सारे का सारा फिक्स्ड है, इसके ऊपर सिर्फ इन्फ्लेशन अप्लाई होगी। नीचे आइए जरा, लेबर आपकी 10% कॉस्ट बढ़ रही है, मटेरियल और लेबर 6%, बाकी सारे एक्सपेंस, बाकी सारे का मतलब है फिक्स्ड भी। तो मैं ना पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेकर जा रहा हूं 1250 माइनस 30। ये 30 कौन से वाला है? डेप्रिसिएशन का, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम थी। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। बाकी कितना बच गया? 1220। अब 1220 क्या इसके ऊपर वॉल्यूम इफेक्ट लगेगा? इन्फ्लेशन इफेक्ट लगेगा? लगा दो, आंसर आ गया। 1220 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, खत्म।
कितना? यहां पर आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाकर लिख लो, जहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है कितना आया? 1280। ये तो सबका ठीक होगा मेरे ख्याल। जिसने भी सवाल किया है, और मैंने आपको एक बात भी बताई कि पेपर में सबसे पहले वो कर लिया करो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बाद वाली चीज, क्योंकि अगर आपने सेल को पहले छेड़ दिया ना रॉ मटेरियल को, आपका सब पूरा नहीं होगा पेपर में। और ऐसे जितना होना है ना, पहले भी करोगे उतना होगा, बाद में भी करोगे तो उतना होगा। तो बेहतर ये है कि आप वो चीज पहले कर लिया करें जो आपको इजी लग रही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे डन। अब मैं करने नजर लगा ओवरहेड के ऊपर काम। ओवरहेड का 20% फिक्स है, राइट? और उस 20% के अंदर डेप्रिसिएशन होगी। 20% के अंदर, हाँ, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप ओवरऑल ओवरहेड में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें या फिक्स में से अलग से माइनस कर दें। तो बेहतर क्या लगना चाहिए हमें? आयकर की किताब में समझ किया हुआ है, हम फिक्स में से ओवरहेड माइनस कर देंगे। जी नहीं, आंसर चेंज हो जाएगा। हम अज्यूम करते हैं ना, अगर डेप्रिसिएशन का मेथड है यूजेज मेथड, तो फिर वेरिएबल होता है। और अगर है स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, फिर वो फिक्स में चला जाता है। हाँ, वो उसके हिसाब से डील करेगा ना, जैसे मर्जी वो कहेगा। अब आ जाए 800 का 20% अलग करे और 80% अलग करे। 20% कितना आ रहा है इसका? और 600, अच्छा 640 के ऊपर वॉल्यूम इफेक्ट करेगा। वो क्या है? मल्टीप्लाई बाय 1.065। वो ये पता चल गया कैसे आया? क्या इसके ऊपर इन्फ्लेशन इफेक्ट करेगा? मल्टीप्लाई बाय 1.05 हो गया, हमारा ये आंसर आ गया। 160 के ऊपर माइनस 70, ये पता चल गया माइनस 70 क्या है? डेप्रिसिएशन। बाकी बच गया 110, सॉरी 90। 190 मल्टीप्लाई बाय 1.0। अब इसका आंसर और इसका आंसर प्लस कर दें, आपके पास ओवरहेड आ गया। इन दोनों का आंसर प्लस करके जाकर ओवरहेड लिख दो। 810 पॉइंट, तो ये भी मेरे ख्याल में आज वो सबका ठीक था। ओवरहेड भी हमारे हो गए। अब हम करते हैं लेबर पे काम। लेबर के बारे में सिर्फ इतना बताया हुआ है कि लेबर की कॉस्ट 6% बढ़ी है। मुझे बताओ, लेबर आपके पास फिक्स्ड होती है वेरिएबल, तो इसके ऊपर 1.065 अप्लाई हो जाएगा और 1.05 अप्लाई हो जाएगा बस। क्या हुआ? 6% है। 1200 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम का चेंज मल्टीप्लाई बाय प्राइस का चेंज, यानी वो जो उसका रेट का चेंज है। तो ये हमारे पास नई लेबर आ जाएगी अगले साल की। कितना होगा ये? 568। लो जी, लेबर भी क्लियर। अब आ गया लास्ट काम। ओवरऑल अगर आप देखें, अगर आपको वॉल्यूम का डबल चेंज इस दफा आया, उसको हमने सिंगल में कन्वर्ट किया पहले, या आप सिंपल हमेशा इसको 7 प्लस करके चलते जाओ। इन सारे सवाल के अंदर अभी तक जो हमने किया है इसमें कुछ नहीं था, इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी। इसके अलावा बाकी ये बातें आपको पहले से पता थी। असल चीज है मटेरियल। आए जरा, रॉ मटेरियल पहले कितने दिन का आप कर रहे थे? 30 डेज का, और अब 45 दिन का। होगा तो आप ये वुड बी मेंटेन 30 डेज, हां, अप टू 31 दिसंबर इट वुड बी। अब 30 का है पहले 45, और मटेरियल की कॉस्ट भी कितनी बढ़ानी है आपने? और ये तो मटेरियल है ना, यहां पर है सप्लायर की पेमेंट, वो कहता है 30 डेज टू 15 डेज। हमें सप्लायर भी चाहिए। आए जरा,
सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल जो गिवन है, ये तो पिछले साल की है। ये कॉस्ट ऑफ सेल कौन सी है? हमने पहले अपने साल की कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करनी है, और इस कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर हमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल पूरी नहीं चाहिए, मटेरियल चाहिए बस, क्योंकि मटेरियल ही तो खरीदना है। मटेरियल इसके अंदर कितना है? 2000। यहां से सवाल शुरू करते हैं। मटेरियल हमारा 2000 का है, ये पिछले साल का कंज्यूम हुआ है, यानी कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन। अब नया किस तरह से लेंगे? इसके ऊपर वॉल्यूम का चेंज लेंगे, क्या प्राइस का चेंज लेंगे या नहीं? नहीं। मैंने कल बताया था कि जब आपने स्टॉक का लेजर बनाना है ना, पुरानी कीमत पर बनाना, पुरानी कीमत से परचेज फाइंड कर लेना, उसके ऊपर इन्फ्लेशन अप्लाई कर देना, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा और ठीक आएगा। तो आप पहले मटेरियल का लेजर बनाओ पुरानी कीमत के ऊपर। मटेरियल का ब्रॉड डाउन गिवन है कितना? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वही रॉ मटेरियल के चाहिए हमें, लेकिन ये है किस दिन का? ये 2017 का, पिछले साल का ब्रॉड डाउन, पिछले साल का ब्रॉड डाउन है। और आप लोगों के पास इस साल की परचेजेस भी तो गिवन है। पिछले साल, ये जो पिछले साल का ब्रॉड डाउन है और ये पिछले साल का, यहां से हम परचेजेस फाइंड कर लेते हैं, पिछले साल की परचेजेस फाइंड हो जाएंगी। चलिए, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, सीओसी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ना समझ लेना, और परचेजेस। सबसे पहले हम पुरानी कीमत पर लेजर बनाएंगे। अब आ जाए जनाब कॉस्ट ऑफ सेल 4000 मल्टीप्लाई बाय 1.065, सॉरी 2000। दोबारा सुनिए, जब भी कीमत चेंज होगी, मटेरियल का लेजर हम पुरानी कीमत पर बनाएंगे और वहां से परचेजेस फाइंड करेंगे और उसके ऊपर नई कीमत अप्लाई कर देंगे। कितनी अमाउंट आ गई? 2130 बस। चले, पिछले साल हमारे द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ द पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर 30 days is to be changed 15 days. Other costs are to be paid in the month of the occurrence. ये incurrence नहीं, occurrence है। आप मुझे पहले पिछले साल का लेजर बनाकर बताएं कि पिछले साल की परचेजेस क्या है या पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल क्या है। 2017 का डाटा, ये आपका 2017 की अमाउंट बताई हुई है, यानी इसके अंदर वो चार अमाउंट ये है 2000। उसके बाद पिछले साल का आपको सारा डाटा गिवन है, पिछले साल का ब्रॉड डाउन गिवन है, पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर सकते हो, गिवन है 2000, ठीक है। पिछले साल का परचेज फाइंड करके या पिछले साल की कैरी डाउन बताएं मुझे जल्दी से। जो पिछले साल का कैरी डाउन होगा ना, वो अगले साल का। चलें, 2 मिनट आपके पास है, 2 मिनट के अंदर आप ये करें, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करें। थोड़ा सा मुझे सिर्फ पिछले साल का डाटा चाहिए बस, पिछले साल का कैरी डाउन। गुड, 250 ही है, लेकिन दूसरों को भी करने दे। पिछले साल का कैरी डाउन, जी। तो इस लाइन को पढ़ के फिर आप लोग डिसाइड करना, और इसमें से ना हमें 2 चीजें मिल जाएंगी। इस एक पॉइंट को हल करके ना 2 चीजें मिलेगी पिछले की। रॉ मटेरियल इन्वेंटरी सुनिएगा, वुड बी मेंटेन 30 days ऑफ द कंजम्पशन। ये आपके साल की बात बता रही है, पिछले साल की।
इस साल अप टू 31 दिसंबर, पिछले साल तक इट वाज मेंटेन एट 45 डेज ऑफ द कंजम्पशन। और अल्लाह के बंदो, ये पिछले साल की कंजम्पशन है 2000। अब इस 2000 का कितना 45 ओवर कितना आ गया? ठीक होगी बात। अब एक चीज और हमें चाहिए, वो हम बाद में देखते हैं। यहां से ये हमारा ब्रॉड ऑन है। नहीं, ये बेसिकली ये 2018 का ब्रॉड ऑन है। पिछले साल का ये कैरी ऑन है, हमारे साल का ये ब्रॉड ऑन। और इस साल का कैरी ऑन कितना है? वो क्या करेंगे, इसका 2130 मल्टीप्लाइड बाय 30 ओवर कितना आ गया? 177. क्लोज करेंगे तो परचेज आ जाएगी कितनी? 205. ये पुरानी कीमत पर आई है। हमने अभी इसके ऊपर इन्फ्लेशन अप्लाई, इसके ऊपर सिर्फ वॉल्यूम चेंज अप्लाई किया है। जब भी ऐसा है वॉल्यूम और इन्फ्लेशन दोनों चेंज हो रहे हो, आपने करना क्या है, सिर्फ वॉल्यूम चेंज अप्लाई कर दो। ओल्ड कीमत के ऊपर पहले परचेज फाइंड करो। इस 2057.5 को मल्टीप्लाई कर दो 1.10 पे, तो ये आपके पास इस साल में परचेज की वैल्यू आ जाएगी। कितनी है? 2263.25। अच्छा, ये साल की परचेज है। इस साल की परचेज से हमारा जो क्रेडिटर निकलेगा वो इस साल का क्रेडिट होगा या ब्रॉड होगा? इस साल का क्रेडिट होगा। और जो पिछले साल के लिए हमें एक और मटेरियल का लेजर बनाना पड़ेगा, उसका ब्रॉड कितना है? 152। उसका क्रेडिट कितना है? 250। जो इस साल का ब्रॉड बना। पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? 2000। और पिछले साल की परचेज कितनी आ गई? 209. क्या इसको भी मैं 1.1 से मल्टीप्लाई करूं? नहीं, वो इस साल। अब पिछले साल आपका इसको करेंगे 2098 मल्टीप्लाई बाय 30 ओवर 360। पता है क्या फाइंड होगा? आखिरी लाइन पढ़ के बताएं क्या फाइंड होगा। आखिरी लाइन, एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल 30 days is to be changed to। तो पिछले साल 30 दिन में पैसे देते थे, अब 15 दिन बाद पैसे देते हैं। चले जी, पिछले दिन तो 30, इससे हमारा आ जाएगा ब्रॉड ऑन कितना आ गया? 174. और इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 ओवर 360 कितना? 94.3. 94. ये हमारा क्रेडिटर का ब्रॉड ऑन, सॉरी क्रेडिट ऑन, और ये आ गया। और ये इस साल की आ गई परचेजेस। और अगर क्रेडिटर का लेजर बनाओगे तो वहां से क्या फाइंड होगा? पेमेंट टू सप्लायर। यार टाइम बहुत लग जाता है। आप अपना सवाल करके आए करोगे तो फिर आपकी कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ब्रॉड ऑन कितना है इसका? 174.8। और कैरी ऑन इसका आ गया। ये सबको समझ लगी है इसकी? दोनों सालों की परचेज अलग-अलग से फाइंड की और दोनों के ऊपर क्रेडिटर फाइंड कर लिए। परचेज हमारे पास है इस साल की 2263.25 और क्लोज करेंगे तो हमारे पास आ गया कैश पेड टू सप्लायर 2343.7। चले जी, मुझे वो फिल करवा दें जो आपने खाका बनाया था। हाँ जी जनाब, सेल कितनी है? टोटल सेल बताएं जो कैश फ्रॉम कस्टमर, सॉरी कैश फ्रॉम कस्टमर 7807। और पेमेंट टू सप्लायर अभी हमने फाइंड किया 2343.75।
लेबर के कितने पैसे पे किए थे? आपने साथ साथ लिखना था। लेबर में 1 2 एक मिनट 1 3 6 8 फिर वेरिएबल ओवरहेड 94.5 फिक्स्ड ओवरहेड 94.5 फिक्स्ड है। इकट्ठा लिख लो या अलग अलग लिख दो। 94.5 और वेरिएबल 715 और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1281। लो जी, इसमें से सारे माइनस कर दें। ब्रॉडर तो नहीं है कोई? चल, तो हमारे पास नेट कैश फ्लो आ जाएगा। उसने नेट कैश फ्लो पूछा है। कितना? पॉजिटिव नेगेटिव 2000 2018। अच्छा, अब वो प्रॉफिट एंड लॉस का तो फायदा यानी टाइम ही मिला, तो हम कोशिश करेंगे कि कल मैं आपको सवाल करवाऊंगा एसपीएल का डायरेक्ट ही, तो इसके सोल्यूशन मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, जो हमने जिस तरह से खरीद किया है ना, ऐसा सोल्यूशन में नहीं गिवन। सोल्यूशन सिर्फ आपकी वैल्यू मैच करने के लिए ठीक है, वरना जिस तरीके से हम कर रहे हैं, अगर आप सोल्यूशन समझेंगे ना तो सवाल कभी नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ सोल्यूशन मैच करने की हद तक सोल्यूशन को देखना, अदरवाइज आप देख लेना यही सवाल, आपको पता चल जाएगा कि क्या हालात हैं। तो कल आपने इससे पिछला सवाल कर लेना है 19। ये आसान सा सवाल है, ऐसे नाम ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। और मैं आपको कल एसपीएल के सवाल करवाऊंगा। और हमारे पास ना जुमे तक क्लासेस हैं, तो हमारे पास मजीद 3 दिन हैं। हाँ, मेरे ख्याल में तो 3 दिन क्लासेस है, और 3 दिन में ना मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ना एसपीएल के कम से कम हम 6 सवाल कर लें। एक मैं करवाया करूंगा, एक आप करके आया करूंगा। तो अगर हमारे 6 सवाल हो जाते हैं ना, तो बस फिर तसल्ली हो जाएगी। और फिर एक दिन फिर वापस आओगे तो इंशाल्लाह 1-2 दिन लगा के फिर नया टॉपिक